समुद्र मंथन से भगवान चटक मटक मेरे ठाकुर जी प्रकट हो गए, चलने लगे। देवता लोग समझ गए कि नारायण आए हैं प्रणाम के समय में। दैत्य लोग, सुनिए जी, सुनिए सुनिए सुनिए। क्या? अरे हमारे दोनों में बहुत झगड़ा है, दैत्य और देवताओं में। आप इतना करिए ना, इस अमृत को बांट दीजिए। तो उन्होंने कहा कि स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए, विश्वास है हम पर। आप जैसे पिला देंगी, ध्यान रखना, विश्वास करोगे ना, करोगे ना तुम लोग, आप जैसे पिलाएंगी मैं पीऊंगा, ये है ना। आप जैसे पिलाएंगे मैं पी लूंगा। ठीक है, तुम कहा तो ठीक है। एक तरफ देवताओं बैठ जाओ, एक तरफ दैत्य लोग बैठ जाओ। तो कुछ लोग कहते हैं पहले देवताओं को, फिर देवताओं की तरफ देना शुरू कर दिया। तो देवता के बीच में देना शुरू जब किए तो राहु वहां बैठा हुआ था। राहु सोचा, देखो कितना मतलब ही था इस कथा के माध्यम। राहु सोचता सबको बता देता, किसी को नहीं बताया, चुपचाप बैठ गया। हम अमर हो जाएंगे सब, ये अमर होके क्या करेगा ये सब। दोस्त मित्र संग कभी कपट मत करो, मित्र संग कपट, मित्र संग चोरी। वह राहु बैठ गया और पी लिया। जैसे पिया कि चंद्रमा सूर्य इशारा किए, नीचे जब तक उतरता तो गर्दन उतार दिए भगवान। तो नारायण ऊपर का भाग राहु, नीचे का भाग केतु हो गया। इधर नारायण मोहनी अवतार धारण करके भगवान ने सबको अमृत पिलाया। इधर देवता दैत्य में भयंकर युद्ध शुरू हो गया, देवासुर संग्राम। उसमें देवता लोग विजय प्राप्त किए और दैत्य लोग हार माने। देवासुर संग्राम समाप्त हुए। नारायण इधर भोले बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा ठाकुर जी, वो जो आप देवताओं को दैत्यों को छले थे, अमृत पिलाए थे, वो रूप हमको भी दिखाई नहीं पाए। तो जाने दी बाबा, क्या चक्कर में आप फंसते सब, फिर हमको दिखाइए नहीं आप, हम जरूर देखेंगे। बाबा का जिद का ठीक है, तो दिखाते हैं। तुरंत सुंदर बगीचा का तैयारी किए बाबा नारायण, सुंदर बगीचा। अब बगीचा वही रूप धारण कर दिए। बाबा भूल गए कि हम बाबा हैं, नारायण हैं। बाकी बंक मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, ओ बलिहार प्यारे जो। बाकी बंक मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, ओ बलिहार प्यारे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, ओ बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बाबा भूल गए कि हम बाबा हैं, नारायण हैं। तुरंत वो पकड़ना चाहे साड़ी को पल्लू भाव नारायण छोड़ के फेंके। बाल भी घुसा, वही बाल कहते जो पकड़ाया ना, वही कुशा इत्यादि है, कुश इत्यादि बाल नचा गया। बाबा नारायण भागे। नारायण बाबा को वही सोना चांदी जितना वही पतन हो गया, सोना चांदी वही है नारायण। भोले बाबा की जय। मौनी रूप धारण करके आगामी मनवंतरों की कथा नारायण मनु आदि पृथक पृथक वर्णों के कर राजा बलि। अब एक बार इंद्र को दुर्वासा जी माला दी थी, लक्ष्मी जी दुर्वासा जी को माला दी थी। दुर्वासा जी क्या किया, अपने इंद्र को पहना दिए। लो, इंद्र क्या किया, अहंकारवश अपने हाथी को पहना दिया। हाथी को पहना दिया, माला चूर से लेके लात से रगड़ दिया। दुर्वासा जी देख लिए, इंद्र तुम इंद्र रहने लायक नहीं हो, तुम पदच्युत हो गए। इंद्र पदच्युत हो गए, तुम अहंकारी हो। कोई साधु संत दे तो सम्मान से लो, अहंकार मत दिखाओ।
तुम पदच्युत हो। उसी समय दैत्य लोग आक्रमण किए, देवता लोग हार हो गए। अब बहुत दिनों तक राजा बलि का राज रहा स्वर्ग में, देवता लोग भटक रहे हैं अब इधर उधर। देखो, जिसके पर गुरु की कृपा हो उसका क्या कहना। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, गुरु मेहरबान तो पहलवान। माता पिता की यदि कृपा है बच्चों पर तो बच्चा अच्छा होगा ही। नारायण, इधर कश्यप ऋषि, बच्चे लोग भटक, कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति, देवताओं की अदिति तपस्या की। नारायण, ये तपस्या की, पुत्र प्राप्त, पयोव्रत कहते हैं। इसमें भी खीर का खाना, खीर का हवन करना इत्यादि। नारायण, ये फाल्गुन महीना में, फाल्गुन महीना के परिवार से लेके द्वादशी तक ये व्रत करना चाहिए संतान प्राप्त। तो आज अदिति तपस्या कर रही है पुत्र प्राप्ति करने के लिए। पतिदेव ने कहा था तपस्या करो भगवान का, विधि बताई। फाल्गुन कृष्ण पक्ष से लेकर द्वादशी तक यज्ञ की, खीर खाना, खीर का हवन करना, खीर से उद्यापन करना, पुत्र रत्न प्राप्ति हुआ। बोलो भावन भगवान की जय। नारायण, एक भजन होता है। तो पल पल तुम्हारी याद, पल पल तुम्हारी याद आती रहे कान्हा, आती रहे। पल पल तुम्हारी याद आती रहे कान्हा, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे कान्हा, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे कान्हा, आती रहे। तेरी छवि मन को भाती रहे, पल तुम्हारी याद आती रहे कान्हा, हर पल तुम्हारी याद आती रहे कान्हा, आती रहे। तेरी छवि मन को, तेरी छवि मन को भाती रहे, पल पल तुम्हारी याद आती रहे कान्हा, आती रहे। तुम्हारी याद आती रहे कान्हा, आती रहे। फूलों में कलियों में तू ही है। देखो जहाँ बस तू ही तो है, देखो जहाँ बस तू ही तो है। जिह्वा तेरे गुण को, जिह्वा तेरे गुण को गाते रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे माना, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे कान्हा, आती रहे। तेरी छवि मन को भाती
अनुष्ठान आप लोग भी समझ लीजिए, अपने बहुओं को, अपने परिवार को। वह क्या करती है? कश्यप ऋषि ने बताया इस तरह से अनुष्ठान। भगवान को सुबह उठकर भाव से फूल, तुलसी, बेलपत्र अपने से उतार कर नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महेशे सर्वभूत निवास वासुदेवाय साक्षिणे सप्तहस्ताय यज्ञात्री विद्यात्मने नमः। भगवान का स्तुति करे, पूजा। पहले उठे पृथ्वी माता को प्रणाम करे, हाथ के दर्शन करे। पहले उठकर हाथ के दर्शन करे, पृथ्वी माता प्रणाम करे, अपने घर के इत्यादि भगवान के अपने घर में प्रणाम करे, माता पिता को प्रणाम करे। प्रभु कृत्वा प्रदक्षिणम भूमो परमे दंडवत। और भगवान के खीर, अपने भगवान का जिसका पूजा कर रहा है नारायण का, खीर का भोग लगावे, खीर का प्रसाद ले और भगवान का 4 परिक्रमा करो। नारायण का कितना परिक्रमा होता है? 4। देवी का 1। देवी नारायण कृत्वा और भूमि में प्रणाम करे, सो के प्रणाम करे। माताओं को सो प्रणाम नहीं करना चाहिए। कैसे? दाया हाथ से। कैसे प्रणाम करना चाहिए? दाया हाथ से दाया पर और बाया हाथ से। माताओं कैसे? ठेवना मोड़कर, कमर मोड़कर भगवान को प्रणाम करना, सो के प्रणाम नहीं करना चाहिए। सो के प्रणाम नहीं करना चाहिए। पुरुष को सो के शरीर चले तो सो के प्रणाम करा करो, दाया हाथ से। जो सो के प्रणाम करते हैं भगवान को, वह संसार सागर में नहीं जन्म लेते हैं, गाछ वृक्ष में जन्म नहीं लेते हैं। नारायण जो सो के भगवान पाए नाथ कर पाए गोसाए, हो तल परो लकुट किनाए। डंडा जैसे भगवान को प्रणाम करो। नारायण ऐसे प्रणाम करना चाहिए प्रतिदिन। कहते हैं प्रतिदिन आरभ्य, प्रतिभा से आरंभ करके शुक्ल त्रयोदशी तक इस यज्ञ को करे। पूजा महत्म कुर्यात, खूब पूजा करो। पूजा में ये होता है कि निंदा स्तुति नहीं करे, कोई आवे नहीं आवे, अच्छा बुरा कुछ भी मत बोले, इधर उधर का अन्न नहीं खाए। पूजा पाठ में शुद्ध चीज खाए, सात्विक भोजन करे, जितना शुद्ध भोजन कर सके। नारायण चरो ने खीर का ही निवेदन करे भगवान का। ये खीर बार बार खीर खीर क्यों आ रहा है? नारायण खीर जो है अमृत है। खीर क्या है? अमृत है। देवलोक में भी दुर्लभ है। पान खीर, खीर भगवान, खीर को नमक के साथ नहीं खाना चाहिए कभी भी भूल के। पहले खीर खा लो तो पानी पी के नमक खाओ, या पहले नमक समान खा लो फिर खीर खाओ पानी पीने के बाद। दूध संबंधित चीज कभी भी नमक के साथ नहीं खाना चाहिए, वो बीमारी का घर है। आजकल पनीर खूब बन रहा है, बीमारी जान के खरीद रहे हैं हम लोग। पनीर की सब्जी जरूर बनना चाहिए, है ना। दूध का चीज नमक में नहीं आना चाहिए। प्रभु अभी एक जगह हम लोग गए हुए थे पूजा में, एक अफसर के यहाँ, तो भोजन कराए हम लोगों को। भोजन में जब कराए तो भोजन में सब में जय श्री राम, सब में लहसुन पड़ा हुआ था और प्याज। तो हमारे को जब ही देखे बाबा तब क्या होगा, हम कहे तू परिवेश से प्याज लहसुन खाएगा तो और जगह रोजे खाएगा, एक दिन तो जग में तो छोड़, कम से कम जग के समय तो नहीं खाओ, ये सब शुद्धता से रहो। प्रभु 13 दिन का कार्यक्रम है। 13वां दिन ब्राह्मण को बुलाकर उद्यापन करे। आचार्यम ज्ञान संपन्नम, उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर। उत्तम ब्राह्मण कैसे समझिएगा आप? तिलक लगाने से, वस्त्र पहनने से। आप जब विद्वान होइएगा तब विद्वान पहचानिएगा। आप संत होंगे तब संत मिलेंगे, आप भगवान होंगे तब भगवान मिलेंगे। पहले भगवान बनिए तब भगवान मिलेंगे। नारायण वह आचार्य ज्ञान संपन्न हो, उनके बुलाकर पूजा करावे, भोजन करावे, उनको प्रसन्न करे। अन्यांश ब्राह्मणान तत्समा, अन्य ब्राह्मणों को भी बुलाकर भोजन करावे, खीर का ही भोग लगावे। इसमें भागवत में भी है 12वें दिन ब्राह्मण को खीर ही भोग खिलावे, खीर ही खिलावे। 12 ब्राह्मण का नियम है। अच्छे 12 ब्राह्मण अशुद्ध मानते हैं लोग,
वो तेरे ही के खाली ध्यान करते रहे, लेकिन यहाँ सब सुना शुद्ध है। हाँ। प्रभु भगवान अदिति माता इस तरह से अनुष्ठान कर रही है पुत्र प्राप्ति करने के लिए, है ना। ऐसे ही संतान प्राप्त हो जाए तो उतना महत्व नहीं होता है, जब मान दान से होता है तब पता चलता है क्यों देर हो रहा है। नारायण भगवान प्रकट होकर अदिति को आशीर्वाद देते हैं, माँ हम आपके लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। बोलो बाबन भगवान की जय। नारायण बाबन भगवान प्रकट हो जाते हैं, प्रकट होकर रुकिएगा तभी लाइएगा, प्रकट होकर अब जनेऊ किया जाता है उनका। माता कहती है, रोने लगते हैं बाबन भगवान, जन्म लेते ही रोने लगते हैं। तो अदिति कहते रोइए होइए नहीं, हमारे बच्चों बहुत कष्ट, आप तुरंत बड़े हो जाइए, तुरंत बड़े हो जाइए, रोने गाने से काम नहीं चलेगा। बच्चा तुरंत प्रार्थना बड़ी हो गई, बड़े हो गए, स्तुति की। बाबन भगवान कश्यप ऋषि ने अपने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार किया। यज्ञोपवीत संस्कार देखो 12 वर्ष तक ही यज्ञोपवीत संस्कार है, उसके बाद जनेऊ का कोई महत्व नहीं है। जनेऊ यदि देखना हो तो मिथिला का जनेऊ देखो, जनेऊ यदि देखना हो तो मिथिला का जनेऊ। यहाँ तो खर्चे नहीं है यहाँ के जनेऊ में, यहाँ तो गए मंदिर में कांधे मुंह जनेऊआ साजे, कांधे मुंह जनेऊआ साजे हो गया। विवाह के समय में जनेऊ होता है, बहुत जनेऊआ हमारे यहाँ कहते उसका। वो कौन जनेऊ है भाई? विवाह के समय जनेऊ, विवाह के समय जनेऊ नहीं होना चाहिए, जनेऊ का अलग यज्ञ है, जनेऊ ही एक अलग यज्ञ है। नारायण राजा बनी बाबन भगवान को यज्ञोपवीत किया जाता है। यज्ञोपवीत में सब घुमाइए जरा सा, घूमने दीजिए तो भगवान का नाम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखेला ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने घर को नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भगवान नहीं तुहारा, हद को नहीं तुहारा। बाबन भगवान जनेऊ होता है, जनेऊ में स्वागत के लिए आप लोग हमने ओहो मन का मैल नहीं होया, तो मन का मैल नहीं होया, तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं होया, तो मन का मैल नहीं होया, तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मैल नहीं धोया तो मन का मैल नहीं
करुणा के सागर तू है करुणा के धारा आएंगे भगवान हमने आंगन नहीं बुहारा तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर साथ मिलेगा अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर साथ मिलेगा प्राणी में ही परमेश्वर काया भास मिलेगा प्राणी में ही परमेश्वर काया भास मिलेगा सच्चे मन से नहीं पुकारा सच्चे मन से नहीं पुकारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान सच्चे मन से नहीं पुकारा सच्चे मन से नहीं पुकारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान आंगन नहीं बुहारा तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान रघुनायक के घर आए निर्मल मन हो करके तू रघुनायक के घर आए दूर शाम की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाए सूर शाम की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाए ईश्वर तुमने नहीं बिगाड़ा ईश्वर तुमने नहीं बिगाड़ा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान तुमने आंगन नहीं बुहारा तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान मन का मेल नहीं धोया तो मन का मेल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान नारायण आपके भिक्षा पुकार में मांगी। आपके पुकार में ताकत होना चाहिए। अदिति माता पुकार के ठाकुर जी प्रकट हो गए तुरंत बड़े हो गए और बड़े होकर कहा माँ क्या आज्ञा है तुरंत जनेऊ की तैयारी किया गया यज्ञ मंडप बनाया गया नारायण सब ने कोई मौनजी दिया कोई छाता दिया कोई कमंडल दिया नारायण आज माता प्रसन्न है प्रमोदित हो दर्शनीयम मनोरमम माँ खुश है बेटा को देखकर मनोरम रूप देखकर आज प्रसन्न है नारायण मुक्त संग मनोरमम प्रभु यज्ञोपवीत में भिक्षा मांगने का एक रिवाज है यज्ञोपवीत में भिक्षा मांगने का ब्रह्मचारी
खड़े होकर भिक्षाम देहि। खड़े होकर माँ से भिक्षा मांगी जाके, माँ से भिक्षाम देहि, दे दी उसमें कुछ। हाँ, प्रेमी कमांडर। भक्तों के बस भगवान, जरा सुनिए लगा के ध्यान। प्रेमी भक्तों के बस भगवान, जरा सुनिए लगा के ध्यान। प्रेमी भक्तों के बस भगवान, जरा सुनिए लगा के ध्यान। प्रेमी भक्तों के बस भगवान, प्रेमी भक्तों के, प्रेमी भक्तों के, प्रेमी भक्तों के बस भगवान, ये लगा के ध्यान। प्रेमी भक्तों के बस भगवान, ये लगा के ध्यान। आज बल के, आज बल के गृह पधार भगवान, जरा सुनिए लगा के ध्यान। बलि के घर में तारे और सुनिए लगा के, सुनिए लगा के, सुनिए लगा के, सुनिए लगा के, सुनिए लगा सबको देने वाले सबको देने वाला जो सबको देता है आज वो मांग रहा है। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। बैठा दीजिए, बैठा दीजिए बैठा। नारायण उनको बिठाइए, यहाँ बैठा दीजिए। प्रभु आज राजा बलि के यज्ञ में पहुंच गए। छाता भी बड़ा कर। ध्यान से बैठिए आप लोग। राजा बलि के यज्ञ में पहुंच गए और बलि खुश है देख के, इतना सुंदर चेहरा देखकर भूल गया जजमानी करना, भूल गया क्या कहता है। जो आप लोग भी देखिए कितना अच्छा बात कहता है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण कर्वामते ब्रह्मचिरा तपसा मन तारि बपुर्धरम। क्या बात। अद्य न पितरः तृप्तः अद्य न पावितं कुलम् अद्य शिष्ट कतुरं यद भावना गतो ग्रह। महाराज राजा बलि कहता स्वागत है ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है। आप महान तपस्वी कोई ब्राह्मण हमारे कृपा करने के लिए आप आए हैं। महान तपस्वी ब्राह्मण साक्षात नारायण तो आप नहीं तो आए हैं शरीर धारण करके। नारायण तो है बलि का साक्षात नारायण तो आप नहीं आए हैं। आज मेरा पितृ तृप्त हो गया, आज पितृ लोग मेरे तृप्त है। आज पितृ तृप्ता अद्य पावितम कुलम, मेरा कुल पवित्र हो गया। आज मेरा यज्ञ सफल हो गया आपके आने से ब्राह्मण देवता। ऐसा कहते हुए राजा बलि पाणिनाथ दंडवत किया ठाकुर जी को, खूब लंबा प्रणाम किया और पांव पकड़ लिया, रोने लगा। ये आप ब्राह्मण अहो भाग्य, आज भगवान हाथ हो गए। अच्छे बैठिए, बैठाए उनको, बावन भगवान को राजा बलि।
किस लिए आए, आने के कारण तो बताइए ब्राह्मण देवता यज्ञ में। बताइए क्या चाहिए, किस लिए आए हैं? तो नारायण ब्राह्मणे पूर्वजे ही, तुम ठीक, तुम्हारा ये लक्षण है ना, तुम्हारे पितामह प्रहलाद ऐसे थे, तुम्हारे पिता बलि सब संपत्ति ब्राह्मण को दे दिए, उन्हीं का तुम बेटा हो ना बलि। तुम्हारा धर्म ही ब्राह्मणों को स्वागत करने का। धन्य है। एक बात करो बलि, हमको 3 पैर जमीन चाहिए। कितना चाहिए हमको? 3 पैर जमीन चाहिए। ओ राजा बलि हंसा जोर से करके, ए ब्राह्मण देवता, आखिर बच्चा आप ठहरे, बुद्धि थोड़ा कमजोर है ना आपका। अरे राजा बलि से आप 3 गांव मांगते, 3 राज्य मांगते, 3 लोक मांगते, ये क्या आप 3 पैर जमीन। ध्यान सुनना मेरी माताओं, भगवान ने कहा, बावन भगवान, जिसको 3 पैर से संतोष नहीं है उसको 3 गांव से संतोष क्या होगा। एक घर है, एक घर में काम चल जाता है, एक घर में काम चलता है तो 2 घर बना ले, 3 घर माया बढ़ाते चले गए, जितना वो कमे होता जा रहा है। जिसको 3 पैर में संतोष नहीं है, एक रूम में संतोष नहीं है, तो 10 घर बना ले, उसको कोई महत्व नहीं। नारायण ठीक है ब्राह्मण देवता, कोई बात नहीं, आप 3 चाहिए, ठीक है, तो कैसे लीजिएगा? तो संकल्प से लेंगे हम तुम्हारा, संकल्प करो। इतना सुनना शुक्राचार्य जी आ गए गुरु जी। अरे बलि, ये साक्षात नारायण है, छलिया है, तुमसे छल करने के लिए आया है। जानते हो, 1 पैर से नीचे के नाप लेगा, 1 पैर से ऊपर नाप लेगा, और 3रा पैर नहीं दे पाओगे तो तुम नरकगामी हो जाओगे। और एक दान देखो, शुक्राचार्य बहुत अच्छा बताया है, वो दान अच्छी नहीं है जो परिवार संकट में पड़ जाए, अपने भीख मांगने लगे दान करके, वो दान भी अच्छा शुक्राचार्य जी कह रहे हैं बलि से। ए बलि न दानम प्रशंसित, दान की प्रशंसा नहीं है जो परिवार संकट में पड़ जाए, भूख मर जाए। अरे दान धर्म के लिए रखो, यश के लिए रखो, काम आए, और स्वजन परिवार के लिए रखो। 5 जगह शुक्राचार्य के 5 जगह धन को बांटना चाहिए। कहां कहां? अनेक तरह की बात बताते हैं शुक्राचार्य जी। सर्वस्तम सब हरण कर लेगा ये तुम्हारा, वो साक्षात नारायण है। हे, उन्होंने कहा, राजा बलि ने कहा, आप कहते हैं कि भगवान नारायण ही है, उन्हीं के दिया सब है, नहीं देंगे तभी ले लेंगे, वो नहीं देंगे तभी ले लेंगे। हे विप्रचित्ते, हे सहोने, आप गुरु जी हैं, आपको चिंता जरूरी है शिष्य पर, लेकिन सब तो नहीं कहा गुरु जी। मेरे पूर्वज ऐसा दान यदि नहीं दूं तो मैं वचन वो झूठा हो जाएगा, मेरे पितृ नरक में चले जाएंगे। मैं कह चुका हूं, जो कुछ हो मैं परिणाम को अब नहीं सोचूंगा, मैं दान, नारायण है तो और अच्छा, उन्हीं का चीज है, सब दे दूंगा। नारायण पर जैसे संकल्प करके बैठे, गुरु जी का इतना ममत्व है, वो क्या किए, लोटा था, उसमें छेद होता लोटा वाला, पहले ऐसे होता था, उस लोटा से जल डाले अपने बावन भगवान। बलि से कहे, बलि जल दो, जल लो, संकल्प करो, कुशा लो। उस सुथने में, उस छेद में घुस गए शुक्राचार्य, पानी नहीं गिरेगा तो संकल्प कैसे होगा। इतना देखो कितना ममत है अपने चेला पर। आज के पुरोहित इतना चिंता करते हैं अपने जजमान को, ध्यान सुनो, कितना चिंता है अपने शुक्राचार्य को अपने जजमान पर। यही है पुरोहित का अर्थ है पुरस्य हितम पुरोहितम, जो जजमान का कल्याण करे, वही तो पुरोहित है, पुरस्य हितम पुरोहितम। और जजमान का भी कर्तव्य बनता है कि अपने ब्राह्मणों पर ध्यान दें, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनके परिवार है, उनके बाल बच्चा है, उनको भी भोग चाहिए। घुस गए शुक्राचार्य जी, भगवान समझ गए, बावन भगवान एक कुश निकाले और छेद कर दिया अंदर के, वही कौआ बन गया, आंख एक आंख के हो गए, कौआ बन गए। नारायण बलि भगवान दान कर दिए भगवान को, भगवान 1 पैर बढ़ाए, पहले स्वर्ग ले गए, स्वर्ग में गए और 1 पैर नीचे ले गए, तो ब्रह्मा जी पैर धोते हैं, अंगूठा धोते हैं,
ब्राह्मण का घर में यदि आवे तो पांव धो। बहुत ऐसे जजमान हमारे हैं, ब्राह्मण के पांव धोने से कैसा भी ग्रह हो, संकट हो, पांव घर में छिड़क दो। तभी से विधि बना ब्राह्मण के पांव धोने का, अपने से धोना चाहिए जजमान को। लेकिन हम लोग का तो चला जाता है सब। हमारे गुरुदेव थे अयोध्या में, संत भगवान, राजा घर के थे, छत्री घर के थे, लेकिन उनको आप प्रणाम करते, यदि आप कुछ नहीं चढ़ाते, डंडे लेके मारते थे। हमारा ले लिया, अपना कुछ नहीं दिया, हमारा ले लिया, अपना कुछ भी नहीं दिया। तो नारायण राजा आज बावन भगवान का पांव धो रहे हैं। ब्रह्मा जी वही गंगा जी बने, कमंडलू में रखे वही गंगा। बोलो गंगा महाराज की भगवान जय। चरणों तक है गंगा जी। इधर एक पैर जब बच गया, अब तो सिपाही सब इनके अंदर हो गए सब। राजा बोले अब तो मैं राजा हूं, सिपाहियों इसको पकड़ को बांधो, बांधो इसको। भगवान जी अपनाते हैं, बहुत सजा देते हैं, ऐसे नहीं अपनाते, पकड़ो बांधो। बलि रोने लगा, विंध्यावली भी रोने लगी, उनकी पत्नी विंध्यावली। उनकी बेटी रत्ना थी। रत्ना जब देखी पिता को बांधते हुए, जब आए थे भगवान ना, जब आए थे इतना देख के मन प्रसन्न, हमारा जब विवाह हो तो ऐसे ही बेटा जन्म ले, हमको ऐसे ही बेटा जन्म ले, बहुत सुंदर है। रत्ना सोती है, जब बांध दी पिता को, बांध दिए, तब क्या ऐसे बेटा को विष पिला के मार दे, वही पूतना बनी। पू माने पवित्र, ना माने नहीं, जो पवित्र नहीं है वही पूतना बनी। आज बावन भगवान भले मैंने सब नाप लिया, अब तुम कहां दोगे? एक बाकी है, कुछ हमारे पास भी बाकी है अभी। तो क्या बाकी है? तो अपना सर रख दिया, ये नहीं आप नाप रहे हैं, इसको नाप लीजिए। जैसे ही भगवान अपना सर, भगवान विवश पकड़ लेते हैं। बोलिए हम तो भाव का भूखा हूं, भाव से मुझको भजे तो भव से मेरा पार है। हैं? हम हैं भक्तों की आंखों में भक्त, हमारे आंखों में आटो याम हृदय में राखूं, पलक नहीं बिसराऊं। राजा बलि जैसे सर रखा, भगवान आंख में आंसू और पकड़ लिए, बलि को गले लगा लिए। बलि क्या वरदान मांगते हो? बोलो प्रभु आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद कह के आज से सुनो, ये देवलोक चले जाओ, देवलोक छोड़ दो, सुतल लोक में चलो, मांगो क्या चाहते हो। क्या मांगा? हमारे सामने हमेशा आप रहे, आप, हम जहां भी देखूं मैं आपको देखूं, जहां देखो देखो नारायण। ये दीपावली से बावन भगवान लक्ष्मी नारायण, ये धनतेरस से लेकर भैया दूज तक लक्ष्मी नारायण और बलि, राजा बलि का राज रहता है। इसीलिए दीपावली इत्यादि मनाया जाता है भागवत के माध्यम से। महाराज जी ये जो राजा अधिराजा प्रश्न कहते हैं, बावन भगवान ने बलि को आशीर्वाद दिया था। राजा अधिराजाय प्रसय, राजा हैं, राजों के महाराजा हैं आप। राजाधिराजाय प्रसये साहिने नमो वयं वै सदावरा कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यम कामेश्वर। ये राजा बावन भगवान ने राजा बलि को प्रशंसा किया था। इधर नारायण बंध गए ठाकुर। ठाकुर जी से कहे जब देखूं तो मैं आपको देखूं, जहां देखूं आपको देखूं। सुतल लोग चले गए। इसका राजा बलि का ऐसा कुर्सी था, आजकल के जो अफसर लोग आ जाते हैं घूमने वाला, वैसे बैठे हुए थे बलि भगवान। जैसे बलि जिधर घूमे उधर से भगवान ऐसे किए, जिधर घूमे वैसे, जैसे इधर घूमे वैसे। बहुत दिन बीत गया, जिधर निकले उधर ठार। राजा बलि जिधर निकले उधर भगवान ठार। ये तो बड़ा और गड़बड़ हो गया। ये बात लक्ष्मी को पता चला। लक्ष्मी के मेरे नाथ कहाँ हैं? तो बलि के यहाँ। नारद जी कहे क्या करे, कैसे लावे उनको? वो आएंगे नहीं तो कैसे जाए? तो बहन बन के जाइए। वही बहन बन के आते हैं लक्ष्मी, और राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधती। ये नो बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वां प्रद्रामे रक्षे मात सर्माचर। जैसे रक्षा सूत्र बांधे, बलि पूछा बहन क्या चाहिए? बोलो क्या? फिर कहते क्या चाहिए? बोलो। हमको कुछ नहीं चाहिए, जिसको ये तुम्हारे ऐसे ऐसे करते हैं ना, ये हमको दे दो, मेरे पति हैं ये।
ये मेरे पति हैं, इनको दे दो। बहन ऐसा नहीं होगा, आप दोनों को हमारे साथ जब मैं बुलाऊं आप कृपा करके जरूर आ जाना। नारायण गोपाल। कल की कथा, कल भगवान श्री राम का जन्म, राम विवाह, श्री रामोत्सव, दुष्यंत इत्यादि कथा कल बहुत लंबी, और कृष्ण जन्म कल ही है, चौथा दिन। आज अक्षय तृतीया है, आप लोग थोड़ा भगवान के नाम खूब भाव से कल कृष्ण जन्म का आनंद लीजिए। अपने तुलसी जरूर लाया करिए। गोपाल गोपाल देवकी नंदन गोपाल 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 देवकी नंदन गोपाल देवकी नंदन गोपाल, देवकी नंदन गोपाल
करतार तुम्हारे हाथों में। अभिमान बता मुझे जन्म मिले को। जब जब संसार का जीवनों में सकाम भाव से कर्म करो। जब जब संसार का जीवनों में सकाम भाव से कर्म करो। अंत समय में प्राण भजो भगवान में तुझ में बस गई। मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं तुझ में बस गई। मैं नर हूँ तुम नारायण हो। संसार में संसार तुम्हारे हाथों में। चरण
सुनाओ अपने लाल को अपने हाथों से जिमाओ भगवान को मंडल शरण तुम्हारे भाग मंडल शरण भरोसन दे दो हरे गुरधारी दर्शन दे दो गिरधारी मन में बसाऊं भगवान को अपने मन में बसाओ भगवान को अपने हाथों से जिमाओ भगवान अपने हाथों से जिमाओ भगवान आधार बता नास हो राजियों में भाना हो सदा नार हो माता की जय रातन धर्म की जय भारत माता की जय मैं आरती उतारूं मैं आरती उतारूं तुम्हारा भागवत भगवान की मैं आरती उतारूं मैं आरती उतारूं मैं आरती उतारूं प्रभु की आरती उतारूं मैं आरती उतारूं प्रभु की आरती उतारूं भागवत भगवान की मैं आरती उतारूं मैं आरती उतारूं श्रीमद् भागवत भगवान की मैं आरती उतारूं मैं आरती उतारूं निगमागम के सार है ये ईश्वर के अवतार है ये निगमागम के सार है ये ईश्वर के अवतार है निगमागम के सार है ये ईश्वर के अवतार है ये निगमागम के सार है ईश्वर के अवतार है सब जीवों के कल्याण की मैं आरती उतारूं मैं आरती उतारूं सब जीवों के कल्याण की मैं आरती उतारूं मैं आरती उतारूं मधु भागवत भगवान मैं आरती उतारूं मैं आरती उतारूं श्रीमद् भागवत भगवान की मैं आरती उतारूं मैं आरती उतारूं ये सबके गुरु पितु मात है ये सबके सतनाथ है सबके गुरु पितु मात है ये सबके साचनाथ है सबके गुरु पितु मात है ये सबके सचनाथ है सबके गुरु पितु मात है ये सबके साचनाथ है सबके सत्य भगवान के मैं
रस पान की मैं आरती उतारूं, हमारे चित का रस पान की मैं आरती उतारूं, मैं आरती शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।
धर्म की जय हो। अधर्म का रहे ओम संकट, न रहे भय, यज्ञ सदा रहो निर्भय। मालेधर सन्नते तेहनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे शौचाः शान्ति देवा। सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पान्लिम्बलादत्तं गृहाणो परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद्भुजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। गतं पापं गतं दोषं गतं दारिद्र्यमेव च आगतं सुखसम्पद्धिं पुण्या च तव दर्शनात्। ॐ तत्सत्याहि मां शरणं गतम्। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।